सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सीवर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं HI 1650 गेहूं की वैरायटी, जिसे पूसा ओजस्वी के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं की एक नई वैरायटी है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन 2024-25 में कर रही है। 90 दिन की वैरायटी हो चुकी है। साल 2023 में काफ़ी कम किसानों ने इस वैरायटी को लगाया था और काफ़ी अच्छा उत्पादन और प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। साल 2024-25 में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। HI 1650 वैरायटी 90 दिन की हो चुकी है। किसान भाइयों, पूरी जानकारी वीडियो में बताने वाला हूँ। किस प्रकार की बालियों की कंडीशन, कल्ले किस प्रकार के लिए हैं। जिससे पहले मैं बात करूँ किसान भाइयों, इसमें मैंने 4 सिंचाई 90 से 91 दिन में ये वैरायटी चल रही है। 4 सिंचाई इसमें कर दी है। जैसे ही 100 दिन पार होता है किसान भाइयों, इसमें 1 सिंचाई और करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो ज़मीन है थोड़ी हल्की है। इसमें 15 से 18 दिन के बीच में पानी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जो गैर जमीन रहती है, जिसमें जल भराव की स्थिति रहती है, उसमें 20 से 22 दिन में सिंचाई की आवश्यकता गेहूं को पड़ती है। किसान भाइयों, ये एक अर्ली वैरायटी है और खाने वाली वैरायटी है। दाना क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, गोल्ड दाना है सरबती गेहूं की तरह। मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं और पिछली साल काफ़ी अच्छा उत्पादन निकल कर आया था। काफ़ी किसान भाइयों ने लगाया था, तो मैंने भी इस साल इसको लगाया है। बीज दर 60 किलो प्रति एकड़ रखी है। जिसके बाद मैं पूरी स्थिति बताने वाला हूँ किस प्रकार की अभी वैरायटी बनी है 90 दिन की अवस्था में। किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर आपको पूरी जानना है तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर करना न भूलिएगा। किसान भाइयों, इसमें मैंने गभोट अवस्था पर कीटनाशक दवाई का भी छिड़काव किया है इल्लियों के लिए, क्योंकि इल्लियों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं उसे देखते हुए मैंने इसमें कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया है। साथ में PI कंपनी का बायोविटा लिया है, जिसमें 9 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, जो कल्लों को बढ़ाते हैं, साथ में जो हरापन है गेहूँ में ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं और दाना गोल्ड बनाते हैं। गेहूँ मस्कर नहीं आता है, सही समय पर पककर तैयार होता है। इसलिए मैंने बायोविटा मेरे गेहूँ में लिया है। किसान भाइयों, इसमें 3 बार यूरिया का छिड़काव किया है। 3 सिंचाई तक लगातार मैंने 3 बार यूरिया मेरे गेहूं में दिया है। तो अब देखते हैं 90 दिन की अवस्था में किस प्रकार की प्रदर्शन कर रही है HI 1650 गेहूं। किसान भाई को जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप चलिए देखते हैं कैसी स्थिति बनी हुई है। किसान साथियों, सामने देख सकते हो HI 1650 गेहूँ का पूरा फ्लोट है, जिसमें मैंने HI 1650 गेहूँ लगा रखा है। और बालियों की कंडीशन आप देख सकते हो किस प्रकार की 90 दिन बाद देखने को मिल रही है। बालियों का निकास पूर्णतः हो चुका है और बालियों की लंबाई की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। सेंटीमीटर में तो मैंने इसको मापा नहीं है, बाकी मैं हाथों से आपको दिखा सकता हूँ। इस प्रकार की लंबाई बालियों ने ली है, जो कि काफ़ी अच्छी लंबाई है। इसमें जो कुशी की अगर बात करूँ संख्या की, तो किसान साथियों 12 से 14 कुशी इसमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा। उत्पादन के समय में भी मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। बाकी आप देख सकते हो कंडीशन इस प्रकार की 90 दिन में बालियाँ काफ़ी ठीक ठाक। और कल जो फुटाव है वो भी आपको अगर मैं दिखाऊँ तो फुटाव काफ़ी अच्छा लिया है, जो कि आप देख सकते हो। लगभग 3.5 फीट की हाइट ली है HI 1650 गेहूँ ने, जो कि सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बालियाँ भी काफ़ी ठीक ठाक, पूरा यो फ्लोट है, एक जैसा बना हुआ है। 90 दिन में पूरी तरह से बालियों का निकास हो चुका है। काफ़ी किसान भाइयों ने पिछली साल बताया था, जिन किसान भाइयों ने इस बीज को लगाया था, और उत्पादन काफ़ी अच्छा बेहतर 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्लस में निकल कर आया था। 30 से 32 कुंटल तक मुझे किसान भाइयों ने बताया था। बाकी कुछ किसान भाइयों का कहना है कि अगर वैरायटी अच्छी बन जाती है और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई इसमें हो जाती है तो किसान भाइयों इसका उत्पादन 35 कुंटल तक भी जा सकता है। और ख़ास बात इस वैरायटी की यह है किसान भाइयों कि ये खाने वाली वैरायटी है और अर्ली वैरायटी है। किसान भाइयों, खाने वाली अर्ली वैरायटी, जिसका मार्केट में भी दाम काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी बालियों की लंबाई आप फिर से देख सकते हो कितनी लंबाई ली है बालियों ने। और किसान भाइयों, हेक्टर में अगर मैं बात करूं तो लगभग 85-90 कुंटल प्रति हेक्टर तक ये उत्पादन दे सकती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है और दाना काफ़ी गोल्ड सरबती गेहूं की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, एक जैसा गेहूं बना हुआ है पूरे फ्लोट में। 2024-25 की नंबर 1 वैरायटी अभी तक हमें लगी है। किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई HI 1650 पूसा ओजस्वी गेहूँ। किसान भाइयों, 4 सिंचाई किए। किसान भाइयों, इसमें बुवाई के समय DAP खाद दिया था, साथ में ऊपर से एक बार इसमें ऊपर से भी DAP खाद डाला है। और किसान भाइयों, इसमें 3 बार यूरिया का छिड़काव किया है। 4 सिंचाई हो चुकी है। 100 दिन पार होते ही 1 सिंचाई और करने वाले हैं। इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों,
अर्ली वेराइटी है, पर सिंचाई इसमें ज़्यादा होती है। जैसे HI 1650 गेहूँ बनाया था, उसमें 2 से 3 सिंचाई में गेहूँ पैदा हो जाता है, काफ़ी अच्छा उत्पादन दे देता है। बाकी किसान भाइयों, उसे कहीं हद तक पीछे छोड़कर HI 1650 गेहूँ आया है, जो कि मेरे सामने आप देख सकते हो। मैं पूरे फ्लोट की कंडीशन अगर अंदर तक भी दिखाऊं किसान भाइयों, इसी प्रकार की बनी हुई है। बालियाँ काफ़ी अच्छी, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, उत्पादन काफ़ी अच्छा ही निकल कर आएगा। बाकी पूरा कंफर्म हम उसी समय होंगे जब इसमें हार्वेस्टिंग होगी, उत्पादन जानेंगे। गेहूँ तुलाई के बाद कितने कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है पूसा ओजस्वी गेहूँ। किसान भाइयों, इस गेहूं की बुवाई मैंने 27 अक्टूबर को की थी और आप देख सकते हो कंडीशन इस प्रकार की बनी हुई है। इसको आप 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा समय है इस गेहूं के बुवाई के लिए। तो किसान साथियों, कैसी लगी हमारी HI 1650 गेहूं की वैरायटी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और किसान भाइयों, हार्वेस्टिंग के समय हम आपको ज़रूर बताएंगे कितना उत्पादन रहता है। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।